अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मसाला बैंगन की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और आसानी के साथ हम बनाएंगे और इसके साथ बनाएंगे इसका एक सीक्रेट मसाला। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो ये तैयार हो गया है हमारा बैंगन मसाले का सीक्रेट मसाला। तो इसको एक साइड पर कर लेते हैं और अब ले आते हैं बैंगन। तो मैंने यहाँ पर 3 अदद बैंगन ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। बैंगन को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद देखिए इस तरीके से बीच में से कट करेंगे इसको। और अब हमें इसके अंदर मसाला भरना है। तो मसाला भरने के लिए इसके अंदर कट लगाना है। तो इसके अंदर कट हमें किस तरीके से लगाना है वो आप देख लें। और कट लगाते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे वाली साइड जो है ना उसमें कट ना लगे। तो इसलिए आप ध्यान से कट लगाइएगा। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने हैं कि पीछे वाली स्किन भी इसकी कट जाए। तो ये देखिए इस तरीके से कट लगाऊंगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि अंदर तक ये कट लगा है लेकिन इसकी स्किन नहीं कटी है। ये देखिए इस तरीके से आपको कट लगाना है। जिस तरीके से मैंगो में कट लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। तो आपको जिस तरह से आसान लगे आप उस तरीके से इसमें कट लगा सकते हैं। आप इसको थोड़ा-सा तिरछा करके भी कट कर सकते हैं और बिल्कुल सीधा-सीधा भी कट कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए बैंगन को आपको नमक के पानी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी मसाला लगाना है, इसके अंदर भरना है। तो इसलिए हमें इसको नमक के पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैं कट लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखें, तो रेडी हो चुके हैं सारे बैंगन में मैंने कट लगा लिया है। और अब इसमें मसाला लगाएँगे, वो सीक्रेट मसाला जो हमने रेडी किया है। तो ये कट के अंदर-अंदर अच्छी तरह से आपको मसाला लगाना है इस तरीके से। जब आप नीचे से प्रेस करके इसको खोलते जाएँगे तो ये ऊपर से खुलेगा, तो अंदर आपको मसाला इसके लगाना है इस तरीके से। ये देखें, अंदर-अंदर भी मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। तो सब पर मैंने इसी तरह से मसाला लगा लिया है और जो मसाला बच गया है उसको एक साइड पर रख देंगे। उसका हमें आगे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, हमें लेना है एक फ्राई पैन और इसमें करेंगे बैंगन को फ्राई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल ले लेंगे 5 टू 6 टेबल स्पून बैंगन को फ्राई करने के लिए। तो जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसमें एक-एक करके बैंगन डालेंगे इस तरीके से। और 10 मिनट तक तकरीबन इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, फ्राई करने के लिए। और इसके ऊपर भी आप ऑयल लगा लीजिएगा। इसके ऊपर ऑयल लगाने से क्या होगा, मसाला इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएगा। मसाला इसमें से बिल्कुल भी हटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बैंगन जितने आ सके मैंने उसमें सारे डाल दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर भी इस तरीके से देखिए ऑयल लगा रही हूँ। हल्का-हल्का सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। बस हल्का-हल्का सा इसमें ऑयल लगा लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको फिर से फ्राई करेंगे दूसरी साइड भी। और 10 मिनट के बाद ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अक्सर भरे हुए बैंगन जो होते हैं उसका मसाला हट जाता है। तो कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से मसाला इसके ऊपर से हटेगा नहीं। आप फ्राई करेंगे उसके बाद भी तो आप देखिएगा कैसे मसाला इसके ऊपर चिपका हुआ ही रहेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगा दिया था ऑयल। तो ऑयल की वजह से मसाला इसका बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो ये देखिए पलट दिया है मैंने। पलटने के बाद 10 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको तकरीबन 90% आपको कुक करना है। आपको पता है बैंगन वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बैंगन को पकाने के लिए। इसमें जो छोटे साइज़ के बैंगन थे वो तो कुक हो गए थे, लेकिन थोड़े से जो बड़े साइज़ के बैंगन थे उसको मैंने 5 मिनट मज़ीद दिया है फ्राई करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखें पलटने के बाद भी मसाला इस पे लगा हुआ ही है। तो ये बड़े वाले बैंगन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं उसी फ्राई पैन में डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया है इसमें 1/3 कप। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून राई दाना। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी जब इसकी खुशबू आएगी तो फिर इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज चॉप करके मैं ले रही हूँ। 1 अदद मैंने प्याज ली है, दरमियाने साइज़ की, उसको चॉप कर लिया है और वो इसमें डाल दिया है। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे।
यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर में मसाला ज़्यादा खाया जाता है तो आप यहाँ पर 2 प्याज़ भी ले सकते हैं चॉप किया हुआ, और टमाटर भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मसाला कम चाहिए तो फिर आप 1 प्याज़ ही लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी। देखिए अच्छा-सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। थोड़ा-सा इसको पका लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जो है उसको ख़त्म कर देंगे, और फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर लिए और उसका सिंपल पेस्ट बना लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब यहाँ पर हमें इसको इतना पकाना है, यानी कि इसको इतना भूनना है कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और टमाटर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, टमाटर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब यहाँ पर डालेंगे हम वो बचा हुआ मसाला जो हमने रेडी किया था, वो सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको इस पॉइंट पर नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और पिसी हुई लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मसाला और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाला ऐड करने के बाद मैंने 2-3 मिनट और इसको भूना है, तो इसका ये कलर आ चुका है, अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। तो अब यहाँ पर डालना है हमें पानी। मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हम पका लेंगे। इसको 2-3 मिनट और भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए बैंगन। फ्राई किए हुए बैंगन सारे आप इसमें ऐड कर देंगे। बैंगन डालने के बाद आपको इसको मज़ीद पकाना है 3 से 4 मिनट, ताकि अगर बैंगन के अंदर कोई कच्चापन रह गया होगा फ्राई करते हुए, तो वो कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने 90% तक तो इसको कुक कर लिया था। लेकिन थोड़ा-सा मज़ीद कुक करेंगे मसालों के साथ, ताकि अच्छा-सा इसका टेस्ट आ जाए बैंगन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मसालों के साथ मैं इसको पका रही हूँ। बैंगन को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, और अब इसका लुक आप चेक कर सकते हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है इसका। अब इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं, थोड़ी-सी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छा, अगर आपको तो मसाला पतला चाहिए तो फिर आप इसको इतना खुश्क नहीं करेंगे, इतना नहीं भुनेंगे, लेकिन मुझे भुना हुआ चाहिए था, यानी बहुत ज़्यादा पतला मसाला नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने पानी को खुश्क कर लिया है और इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़्याल। अस्सलाम वालेकुम।